कर दिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। हिमालय एजू अब में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको अवगत है कि अधीनस्थ बोर्ड ने रीट के एग्जाम की संभावित तिथि जनवरी में जारी की है और अभी अपने पास लगभग 2 से 2.5 महीने का टाइमिंग है। उस दौरान अपन पूरे सिलेबस को कैसे कवर करें, अपना सिलेबस क्या है और पिछले एग्जाम में अपने क्या क्वेश्चन पूछे हैं, आज का ये एपिसोड तय करेगा कि लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चन ज्योग्राफी भूगोल से पूछे हैं। तो अपने सिलेबस में आप देख पा रहे हैं कि विश्व का भूगोल भी है, भारत का भूगोल भी है, राजस्थान का भूगोल भी है और साथ में संसाधनों से क्वेश्चन और पूछेगा। इधर देखा जाए तो विश्व के भूगोल में सौर मंडल है, ग्रह उपग्रह के बारे में पूछेगा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पूछेगा। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में भी पूछेगा, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में भी पूछेगा। पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, परिभ्रमण और परिक्रमण, उनके बारे में भी पूछेगा। वायुदाब एवं पवनों के बारे में भी पूछेगा। साइक्लोन एंड यानी कि चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में भी पूछेगा। महासागरीय परिसंचरण के बारे में भी पूछेगा। वल्केनन यानी कि ज्वालामुखी के बारे में भी पूछेगा। जैसे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बेरन ज्वालामुखी है जो मध्य अंडमान में है। अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप के बारे में भी है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स यानी कि पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान के बारे में भी पूछेगा। इधर भारत का भूगोल भी देखें तो भू आकृतिक प्रदेश हैं, यानी कि हिमालय वगैरह है। 6 भौतिक प्रदेश हैं, उनके बारे में भी पूछेगा। प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु से भी क्वेश्चन पूछेगा, क्लाइमेट से भी क्वेश्चन पूछेगा। प्राकृतिक वनस्पति यानी कि वनों से भी क्वेश्चन पूछेगा। वनों का क्वेश्चन अभी जस्ट ही अपन देखेंगे कौन सा आया है। वन्य जीवन से भी पूछेगा। सिलेबस बहुत लेंदी है अपना। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं के से भी क्वेश्चन है। मृदा अपने सिलेबस में है। एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आए हैं। इंडस्ट्री उद्योग से भी क्वेश्चन आया है। मिनरल्स यानी कि खनिज, परिवहन, जनसंख्या, मानव संसाधन और विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम, पूरा का पूरा सिलेबस अपना दे रखा है। इधर अगर अपन बात करें तो राजस्थान का भूगोल दिया हुआ है। भौतिक प्रदेश 4 हैं अपने। अरावली पर्वतमाला है, डेजर्ट है यानी कि पश्चिम का रेतीला मैदानी प्रदेश है। इधर देखे तो पूर्व का नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश है। उदाहरण के तौर पे दक्षिण पूर्व में जो अपना हाड़ौती का पठार फैला है, उस पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वर्टिसॉल्स। क्लाइमेट राजस्थान की भी है सिलेबस में। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह प्रणाली भी है। लेक्स यानी कि झीलें भी हैं। सोयल्स यानी कि मृदा भी है। जल संरक्षण भी है अपने सिलेबस में। जल संरक्षण की विधियां पूछेगा, जैसे जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित वर्षा जल संग्रहण की विधि कौन सी है, तो वहां अपना आंसर होगा खड़ीन है। कृषि फसलें हैं, इधर खनिज है, ऊर्जा है। राजस्थान की प्रमुख नहरें हैं, इंदिरा गांधी नहर, जिसका पुराना नाम क्या था? राजस्थान नहर। 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उस नहर का नाम बदल के क्या किया गया? इंदिरा गांधी नहर किया गया। नदी घाटी परियोजनाएं हैं, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन है, उद्योग है। जनसंख्या यानी कि इकोनॉमिक्स के टॉपिक भी हैं। पर्यटन स्थल हैं, वन एवं वन्य जीवन है। पर्यटन स्थलों में बहुत क्वेश्चन आया है कि राजस्थान के 6 दुर्ग यूनेस्को सूचीबद्ध हैं। राजस्थान में कितने दुर्गों को यूनेस्को में शामिल किया गया है? 6 दुर्ग। कब शामिल हुआ है? 2013 में। इनकी ट्रिक्स क्या है? गाजर, चीकू, आम। गाजर, चीकू, आम। गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। इधर आम का मतलब आमेर। कॉलेज प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा, उदाहरण के तौर पे राजस्थान में सबसे अंत में यूनेस्को में शामिल कौन हुआ? जयपुर परकोटा। जुलाई 2019 में जयपुर परकोटे को सबसे अंत में यूनेस्को में शामिल किया गया। ये पर्यटन से क्वेश्चन है। वन और वन्य जीवन भी है। तो ये सारा सिलेबस अपने यहाँ दे रखा है रीट में। और
इधर अपन देखें तो लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। उदाहरण के तौर पे अपन ने एक क्वेश्चन से 8 से 9 क्वेश्चन उठाए हैं। पहला क्वेश्चन है वनों से रिलेटेड। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का वृक्ष कौन सा है? महोगनी है। महोगनी के अलावा कौन है? मैं पूरे उदाहरण लिख देता हूं। महोगनी है, एबोनी है, पूरे लिखता हूं, रोजवुड है, रोजवुड है, आबनूस है। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में साल है, शीशम है, साल, शीशम, सागवान, चंदन, आम, जामुन, शहतूत, ये पर्णपाती वन है। इनको पतझड़ी भी कह सकता है, पर्णपाती को पतझड़ी भी कह सकता है, यानी कि वर्ष में एक बार पत्ते गिराने वाले पेड़ हैं ये। पर्वतीय वनों में कौन सा है? स्प्रूस, हिमालय में पाए जाते हैं, मध्य हिमालय में। स्प्रूस, फर, जूनीफर, ठीक है। और इधर मैंग्रोव वन जो तटवर्ती राज्यों में पाए जाते हैं वो मैंग्रोव वन होते हैं, ज्वारीय वन होते हैं। उनमें ताड़, सुंदरी, फिनिक्स, सिनेरिटा। तो अपन ने ये मिलान के लिया है, फिनिक्स, सिनेरिटा। इसका आंसर क्या रहने वाला है? एक को किससे मिलान करो? सी से। चलो, दो में है, दो को किससे मिलान करो? डी से, ये भी दोनों में है, टेक्निकल क्वेश्चन हो गया। तीन को किससे मिलान करो? एक से। तो इसका आंसर सी रहने वाला है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि जिस व्यक्ति को उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का पेड़ याद भी है ना, तो भी ये क्वेश्चन सही नहीं हो रहा। सी दोनों में दे रखा है, डी भी दोनों में दे रखा है, ठीक है। सारे याद रखने पे ये सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है? भारत में लौह अयस्क क्षेत्र, नेलोर नहीं है, हट गया। नेलोर अब्रक का क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कुद्रेमुख लौह अयस्क का है, मयूरभंज, लेकिन बोकारो नहीं है। बोकारो से लोहा नहीं निकलता, वहां लोहा इस्पात संयंत्र तो है लेकिन लोहा नहीं निकलता, ये भी कट गया, ठीक है। इधर फिर कट गया बोकारो। तो मयूरभंज ओडिशा से लोहा निकलता है। सिंह भूमि है ये, सिंह भूम दे रखा है, सिंह भूमि होगा। और बेला डिल्ला छत्तीसगढ़ में ये भी लोहे की खान है। कुद्रेमुख लोहे की खान है। कुद्रेमुख लोहे की खान कहाँ है? तो आंसर होगा कर्नाटक। भारत में एकमात्र जगह है कुद्रेमुख जहां से सबसे अच्छा लोहा अयस्क मैग्नेटाइट निकलता है। मैग्नेटाइट लोहा अयस्क सर्वोत्तम प्रकार का है, ठीक है। ऐसा ही में क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में निकाला जाने वाला लोहा अयस्क कौन है? तो वो आंसर होगा हेमेटाइट। भारत में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है, सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर डी होगा। ये लोहा अयस्क के क्षेत्र हैं। नेलोर अब्रक का क्षेत्र है। अब्रक माइका राजस्थान की अब्रक नगरी भीलवाड़ा, ठीक है। बोकारो लोहा अयस्क का क्षेत्र नहीं है। बोकारो में लोहा इस्पात संयंत्र तो है जो रूस के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा था, ठीक है, लेकिन लोहा अयस्क प्राप्त नहीं होता। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? तो साथियों राजस्थान में अरावली है, ऐसा बताते हैं कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली है। इधर से साउथ वेस्ट से, दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट की ओर फैली है। और इस दिशा में जाने से अरावली की चौड़ाई भी घटती है और ऊंचाई भी घटती है। अगर वो ये पूछे कि चौड़ाई किधर से किधर की ओर बढ़ती है, तो बढ़ती है पूछे तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चौड़ाई भी बढ़ती है और ऊंचाई भी बढ़ती है। क्योंकि अरावली की सबसे ज्यादा ऊंचाई सिरोही में है, गुरु शिखर सिरोही में है,
ठीक है, तो इसका नीचे से प्रवेश माना गया है। गुरु शिखर 1722 सिरोही में है, शेर 1597 सिरोही में है, तो इधर ऊंचाई भी बढ़ रही है। अगर ये कहे कि किस स्थान से प्रवेश होता है, तो गुजरात और राजस्थान की सीमा पे खेड़ ब्रह्मा स्थान है, वहां से प्रवेश होता है। और अंत कहाँ है, तो खेतड़ी है। और आजकल खेतड़ी नए जिले बन जाने के बाद नीमका थाना जिले का भाग है। पिछले साल अशोक गहलोत जी ने नए जिले बनाए और नए जिले बनने के बाद खेतड़ी नीमका थाना में है। फिर अपने को कहे कि राजस्थान में अरावली की लेंथ कितनी है, तो 550 किलोमीटर है केवल राजस्थान में। और पूरे भारत में कितनी है, भारत में अरावली पालनपुर गुजरात से स्टार्ट हो जाती है और दिल्ली में रायसेना की पहाड़ी तक फैली है। कितनी लंबाई में फैली है, 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। दिल्ली में रायसेना की पहाड़ी तक फैली है और इधर देखें तो पालनपुर से स्टार्ट होती है। 692 में से 550 राजस्थान में है, अर्थात अरावली का 80% भाग राजस्थान में है। तो अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आंसर होगा। नीचे से इसका विस्तार बताया गया है, खेड़ ब्रह्मा स्थान से विस्तार बताया गया है। दोस्तों आगे, निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को सम्मिलित कीजिए। जैसलमेर जिला अपने को पता ही है, शुष्क जलवायु प्रदेश में आ रहा है, इधर नक्शे को देख लो। जैसलमेर शुष्क 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान के 5 जलवायु प्रदेश हैं। वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान के जलवायु प्रदेश कितने हैं, तो 5 हैं। ठीक है, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। शुष्क की वर्षा 0 से 20, अर्ध शुष्क की 20 से 40, उपाद्र की 40 से 60 और आर्द्र की 60 से 80 और अति आर्द्र की 80 सेमी से ज्यादा। तो अति आर्द्र में झालावाड़ आएगा, मिलान हो गया। शुष्क में जैसलमेर आएगा, ठीक है, सवाई माधोपुर आर्द्र में आएगा और उपाद्र में जयपुर आएगा। मिलान करो, 1 डी से 1 डी 3 में है, चलो 2 सी ये 2 में है, चलो सवाई माधोपुर बी, ये आंसर होगा। ठीक है, इसका डी आंसर होगा। सवाई माधोपुर में आर्द्र जलवायु है, झालावाड़ में अति आर्द्र है, डी आंसर होगा इसका। यानी कि क्लाइमेट से भी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, और ज्यादातर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से भी क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। नेक्स्ट, जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है, भैंसरोडगढ़ में बना है। राजस्थान में सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध है ये। अजमेर में बिसलपुर नहीं है, क्योंकि बिसलपुर बांध टोंक में था अब तक, और टोंक जिले की टोडाराय सिंह तहसील में था, जिसका निर्माण कब हुआ, बिसलपुर बांध का निर्माण 1999 में किया गया। उदयपुर में मानसी वाक्कल परियोजना है, सही है। मानसी वाक्कल नदियां साबरमती की सहायक हैं, ये उदयपुर में ही बहती है। प्रतापगढ़ में जाखम परियोजना। तो 2 किस ऑप्शन में नहीं है, वो हटा दो। 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये तो होंगे ही नहीं, तो 1 ए आंसर होगा। चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर। भाई बिसलपुर बांध टोंक जिले की टोडाराय सिंह तहसील में है, और ये टोडाराय सिंह तहसील नए जिलों के गठन के बाद केकड़ी में हो गई, तो ये बिसलपुर बांध अब केकड़ी में गया। और टोडाराय सिंह में संत पीपा की गुफा भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। जांचो, सरसों में है, चना में है, मोठ में है, इस भगोल में है, लेकिन जीरा में अभी गुजरात है। जीरा में कौन है, गुजरात। जवार में कौन है, महाराष्ट्र, यानी कि ये तो नहीं होगा। चना है, मूंग नहीं है, उड़द मूंग नहीं है, ये कहाँ है, एमपी में है, एमपी में है। मूंग
नहीं है। मक्का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक पहले पे है और आंध्र प्रदेश दूसरे पे है। बाजरा है राजस्थान। तो इनमें दिए गए विकल्पों में ए सही होगा। सरसों, चना, मोठ। सरसों लगातार 10 वर्षों से राजस्थान देश में पहले स्थान पे है। इस कारण 2016 में सरसों को राजस्थान के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने राजकीय फसल घोषित किया। 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान के किस जिले में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही? गंगानगर में रही। और वो कितनी रही? 10% रही। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर गंगानगर की 10%, और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर बाड़मेर की 32.5, 32.5। न्यूनतम गंगानगर की कितनी रही? तो आंसर होगा 10%। गंगानगर के बाद सेकंड लास्ट नीचे से झुंझुनू 11.7, पाली 11.9। ठीक है, तो गंगानगर की 10% रही। ये जनगणना से है क्वेश्चन। सर्वाधिक बाड़मेर की रही 32.5%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आती हैं? साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने को एग्जामिनर पूछे कि मौसम परिवर्तन, बादलों का बनना, ये दे रखा है, बादलों का पिक्चर दे रखा है, ये सौर मंडल में होता है। मौसम परिवर्तन, बादलों का बनना, ये सारे सौर मंडल में होते हैं। हेलीकॉप्टर का उड़ना। फिर वायुयान उड़ान में सहायक कौन है? समताप मंडल। और मध्य मंडल ये है ही। मध्य मंडल में देखा जाए तो मध्य मंडल की ऊपरी सतह पे तापमान घटकर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, और ये है ताप मंडल। किस मंडल को कहा जाता है? आयन मंडल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों मध्य मंडल के बाद वायुमंडल के तापमान में लगातार वृद्धि होती है। मध्य मंडल तक तो घटता है तापमान, -100 डिग्री रह जाता है इसकी ऊपरी सतह पे, और आयन मंडल में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो तापमान बढ़ता ही चला जाता है। अतः इसे ताप मंडल भी कहा जाता है। और इस ताप मंडल में रेडियो तरंगे परावर्तित होकर लौटती हैं। आयन मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होकर वापस धरती पे लौटती हैं। आयन मंडल आंसर होगा, सी आंसर होगा। ठीक है, अगर वो इसकी जगह ये दे देता कि कौन सा मंडल किस परत में वायुयान उड़ान में सहायक है, तो समताप मंडल। ओजोन O3 एक सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से मानव की सुरक्षा करती है, वो किस मंडल में है? तो वो भी समताप मंडल में ही है। सौर मंडल में बादल, मौसम परिवर्तन, ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए अपना, निम्नलिखित में से किस चक्रवात को समुद्र पर, ये देखो ये अपने सिलेबस में किससे दिया है क्वेश्चन? विश्व भूगोल से दिया है, महासागरों से दिया है, महासागरीय जल धाराओं से भी क्वेश्चन दिया है। कौन कौन सी जल धाराएं ठंडे जल की हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछा है। किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? तो ये जो जल स्तंभ जैसी आकृति आपके सामने बन रही है, ये टोर्नेडो है। और ये टोर्नेडो किससे मापा जाता है? फुजीटो स्केल से मापा जाता है। टोर्नेडो चक्रवात किस देश में चलता है? यूएसए में, मिसिसिपी नदी घाटी क्षेत्र में। मिसिसिपी नदी घाटी क्षेत्र यानी कि मैक्सिको की खाड़ी के आसपास चलता है। टाइफून प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। हरिकेन, हरिकेन देखा जाए तो अटलांटिक महासागर में चलता है। ठीक है, विली विली ऑस्ट्रेलिया। और टोर्नेडो जल स्तंभ यानी कि जल में स्तंभ जैसी आकृति बनती है इसकी, तो ये टोर्नेडो कहाँ चलता है? अमेरिका में चलता है, यूएसए में मिसिसिपी नदी घाटी क्षेत्र में चलता है। और जब ये उठता है तो इसको समुद्र में जल स्तंभ जैसा दिखाई देता है,
बहुत तेज गति से पवनें इसमें चलती हैं। साथियों ये सारे चक्रवाती हैं। अपन चक्रवात को हिंद महासागर से जो उठ के आते हैं उसको चक्रवाती कहते हैं। इंग्लिश में ज्यादातर साइक्लोन कह देते हैं लोग। ये साइक्लोन कहाँ कहा जाता है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर बोले तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। यानी कि अपने जो चक्रवात आएंगे उनको अपन क्या कहेंगे? साइक्लोन या चक्रवाती कहेंगे। टाइफून कहाँ कहेंगे? प्रशांत महासागर में। अटलांटिक महासागर में क्या कहेंगे? हरिकेन। अमेरिका में टोर्नेडो कहेंगे। ये सारे चक्रवात के ही रूप हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। इन सभी चक्रवातों में सबसे तेज गति टोर्नेडो की होती है, बहुत विनाशकारी होता है। और ये चक्रवात समुद्र पर जल स्तंभ का कार्य करता है, एक स्तंभ जैसे दिखाई देता है। तो ये अपन ने दोस्तों पिछले पेपर में आए हुए 10-11 क्वेश्चन लिए थे। लेवल बहुत अच्छा था पेपर का, याद रखना। तो ये आज अपन ने सिलेबस और क्वेश्चनों की चर्चा की है।